मुजफ्फरपुर शहर के आमगोला स्थित शुभानंदी परिसर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वाधान में विवेकानंद और भारत विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को कवि साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत मात्र एक देश नहीं है और न ही उसकी आत्मा उसके भूगोल में बसती है। भारत एक परम चैतन्य आत्मा और दर्शन है। विविधताओं में इसका सांस्कृतिक वैभव और एकत्व पूरे संसार में श्रेष्ठ है। उन्होंने कोरोना सुरक्षा के नियमों के पालन के बीच कहा कि विवेकानंद ने भारत की समस्त दीनता और मनुष्य की हीनता से मुक्ति के द्वार खोलने का जो संकल्प लिया था वो उनकी साधना से सिद्धि तक पहुंच गया। हम राष्ट्रवादी योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में याद करते हैं और हम उसके सप्ताह के अंतर्गत आज संवाद कर रहे हैं, क्योंकि विवेकानंद एक दिन मात्र के लिए नहीं है। विवेकानंद के विचार, उनके सूत्र, उनके कृतित्व, व्यक्तित्व हर दिन के लिए अनुकरणीय हैं और प्रेरक हैं। विवेकानंद ने जब ध्यान लगाया था तो ध्यान में जंजीर से जकड़ी हुई भारत माता को देखा था। ध्यान में उन्होंने कड़ाहती हुई मनुष्यता को देखा था, जिसमें भारतीय मनुष्य भी और पाश्चात्य के संपूर्ण संसार के मनुष्य हैं, प्रकृति को देखा था। और उसी दिन विवेकानंद चट्टान पर, कन्याकुमारी के समुद्र के बीच स्थित चट्टान पर जाकर उन्होंने जो ध्यान लगाया था, उसी ध्यान के बाद उन्हें साक्षात्कार हुआ था, परफेक्शन हुआ था। और यह परफेक्शन कि भारत की मुक्ति चाहिए, बल्कि स्वतंत्रता सबके लिए चाहिए। वे कहते थे कि स्वतंत्रता आत्मा का संगीत है। हमारे युवा दुर्भाग्य से स्वतंत्रता का गलत अर्थ समझते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानापन, बल्कि अपनी मर्जी से ही सब कुछ संचालित करना समझते हैं, जबकि यह नहीं है। स्वतंत्रता एक ऐसा संगीत है जिस संगीत में हम सामाजिक समरसता, विश्व बंधुत्व का कल्याण समेटकर चलते हैं। इसी में प्रकृति भी है, धरती भी है, हमारे पूर्वज भी हैं और आने वाला भविष्य भी है। स्वतंत्रता सबको चाहिए, केवल मनुष्य के लिए ही नहीं। प्रकृति स्वतंत्रता का संदेश देती है। उसी संदेश को आध्यात्मिक स्तर पर व्यावहारिक रूप से विवेकानंद ने आत्मसात किया और उसी का भारत के माध्यम से संदेश संपूर्ण संसार में उन्होंने फैलाया। और तभी भारत ने समझा कि भारतीय धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म के रूप में भी कह सकते हैं, यह हिंदू धर्म कहीं से भी संकीर्ण नहीं है। इसमें वैज्ञानिकता है, इसमें सामाजिकता है, इसमें नैतिकता है और इसमें तमाम वे सद्गुण हैं जिन सद्गुणों से मनुष्य विराट होता है, मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। स्वामी विवेकानंद भारत के बड़े व्याख्याता थे। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा कि भारत को अगर जानना समझना है तो विवेकानंद को देखना और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विवेकानंद के साहित्य को पढ़ते हुए हम उस भारत को जानते हैं जो भारत अखंडता में विश्वास करता है, सबकी स्वतंत्रता में विश्वास करता है, मनुष्य के भीतर छिपे हुए परमात्मा के दर्शन में विश्वास करता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद की चर्चा हर दिन हर प्रतिष्ठान के लिए अनिवार्य है।